हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका केम कोर्स के इस यूट्यूब चैनल में। दोस्तों आज के इस वीडियो लेक्चर में हम फिर से कंटिन्यू करने वाले हैं सॉल्यूशंस चैप्टर को। और सॉल्यूशन चैप्टर से आज हम पढ़ने वाले हैं एक नए टॉपिक के बारे में, और टॉपिक का नाम हमारा होने वाला है आइडियल और नॉन आइडियल सॉल्यूशंस। अब ये आइडियल और नॉन आइडियल सॉल्यूशंस क्या होते हैं और किस सॉल्यूशंस को हम आइडियल सॉल्यूशंस बोलते हैं, किस सॉल्यूशंस को हम नॉन आइडियल सॉल्यूशंस बोलते हैं, और इनके कुछ एग्जांपल्स की हम यहाँ पर बात करेंगे। तो चलिए हम लेक्चर को शुरू करते हैं और पढ़ते हैं आइडियल एंड नॉन आइडियल सॉल्यूशंस। तो आइडियल सॉल्यूशंस क्या होते हैं उनकी अगर हम बात करें, आइडियल सॉल्यूशंस एंड नॉन आइडियल सॉल्यूशन। तो दोस्तों लास्ट लेक्चर में हमने एक इंपॉर्टेंट लॉ पढ़ा था सॉल्यूशन से रिलेटेड, और उस लॉ का नाम था राउल्स लॉ। क्या था राउल्स लॉ? अगर आपने नहीं पढ़ा हो, लास्ट लेक्चर आपने नहीं देखा हो, तो मेरी आपसे रिक्वेस्ट है कि पहले आप वो लेक्चर्स देख लीजिए, उसके बाद में हम ये लेक्चर्स आप कवर कीजिए या इस लेक्चर्स को आप पढ़िए। तो क्या था हमारा राउल्स लॉ? तो राउल्स लॉ बोलता है कि अगर कोई भी सॉल्यूशंस आपका वोलेटाइल नेचर का है, तो उस सॉल्यूशंस की वोलेटाइल नेचर की वजह से या उस सॉल्यूशंस की जो वेपर जनरेट होती है या वेपराइज वो सॉल्यूशन जो होता है, तो उस सॉल्यूशंस की वेपर से जो प्रेशर जनरेट होती है, यानी उस सॉल्यूशंस की जो वेपर प्रेशर रहेगी, वो वेपर प्रेशर डायरेक्टली किसके प्रोपोर्शनल रहेगी? उस सॉल्यूशंस के मोल फ्रैक्शंस के डायरेक्ट प्रोपोर्शनल रहेगी। यानी कि अगर कोई सॉल्यूशन है और उस सॉल्यूशंस में कोई कंपोनेंट है और वो उस कंपोनेंट का नेचर कैसा है? वोलेटाइल नेचर है, तो उस कंपोनेंट्स की जो वेपर फॉर्म होगी, जो वेपर जनरेट होगी, वो वेपर बनेगी, उस वेपर की जो वेपर प्रेशर रहेगी, वो वेपर प्रेशर किसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगी? उस कंपोनेंट के मोल फ्रैक्शंस के डायरेक्ट प्रोपोर्शनल होगी। ये हमें कौन बोलता है? राउल्स लॉ बोलता था। अब हम बात करते हैं कि आइडियल सॉल्यूशन हम किस सॉल्यूशंस को बोलेंगे और नॉन आइडियल सॉल्यूशन हम किस सॉल्यूशंस को बोलेंगे। तो ऐसा सॉल्यूशन जो कंसंट्रेशंस की हर एक रेंज पर, ऐसा सॉल्यूशन जो कंसंट्रेशन की हर एक रेंज पर राउल्स लॉ को क्या करे? फॉलो करे, राउल्स लॉ को ओबे करे, राउल्स लॉ का पालन करे। कंसंट्रेशन की हर एक रेंज पर कंसंट्रेशन बढ़ाएं, कंसंट्रेशन घटाएं, तो वो राउल्स लॉ को फॉलो करे। ऐसे सॉल्यूशंस को हम क्या बोलेंगे? आइडियल सॉल्यूशंस बोलेंगे। और ऐसे सॉल्यूशन जो राउल्स लॉ को फॉलो ना करें, राउल्स लॉ को ओबे ना करें, ऐसे सॉल्यूशंस को हम क्या बोलेंगे? नॉन आइडियल सॉल्यूशंस बोलते हैं। अब ऐसा क्यों होता है कि कोई सॉल्यूशन राउल्स लॉ को फॉलो करता है, राउल्स लॉ को ओबे करता है, और कोई सॉल्यूशन राउल्स लॉ को ओबे नहीं करता? क्या उसके रीजंस होते हैं? क्या ऐसा जो आपके आइडियल सॉल्यूशंस होते हैं उनमें ऐसे कौन से फिनोमिनाज होते हैं, ऐसे कौन से इंटरेक्शंस होते हैं जिसकी वजह से वो राउल्स लॉ को फॉलो करते हैं, जबकि आपके नॉन आइडियल सॉल्यूशन जो होते हैं उनमें ऐसे क्या प्रेजेंट नहीं होता, या कौन सा ऐसा इंटरेक्शंस नहीं होता जिससे वो राउल्स लॉ को फॉलो नहीं करते या राउल्स लॉ को ओबे नहीं करते। चलिए हम पहले बात करते हैं आइडियल सॉल्यूशंस की। तो दोस्तों जब भी हम कोई सॉल्यूशंस प्रिपेयर करते हैं, तो उस सॉल्यूशंस में हम एक सॉल्वेंट लेते हैं और हम सोल्यूट ऐड करते हैं। अब डिपेंड करता है सॉल्यूशन आप बाइनरी बना रहे हो, टर्शरी बना रहे हो। अगर आप सॉल्यूशन बाइनरी भी बनाते हो तो उसमें एक सॉल्वेंट रहेगा, एक सोल्यूट रहेगा। अगर आप टर्शरी टाइप का सॉल्यूशन बना रहे हो तो उसमें आपका एक सॉल्वेंट रहेगा, दो आपके क्या रहेंगे? सोल्यूट कंपोनेंट्स रहेंगे। अभी हम यहाँ पर बाइनरी एक सॉल्यूशंस की बात करते हैं। सपोज हम एक सॉल्यूशन प्रिपेयर कर रहे हैं जिसमें हमारा एक कंपोनेंट ए है और एक कंपोनेंट बी है। एक कंपोनेंट ए है, ए को हम यहाँ पर सॉल्वेंट मान के चलते हैं, सॉल्वेंट कंसीडर कर लेते हैं। ए हमारा क्या है? सॉल्वेंट है। बी हमारा क्या है? सोल्यूट है। और इन दोनों के कॉम्बिनेशन से हमने एक सॉल्यूशन प्रिपेयर किया। इन दोनों को मिलाकर हमने एक सॉल्यूशन प्रिपेयर किया और वो सॉल्यूशन हमारा कैसा बना? ए बी सॉल्यूशन बनता है। अब कोई सॉल्यूशंस राउल्स लॉ को क्यों फॉलो करता है, कोई सॉल्यूशंस राउल्स लॉ को क्यों फॉलो नहीं करता, क्यों ओबे नहीं करता, उसकी हम बात करते हैं। तो जब हमारा सॉल्वेंट प्योर स्टेट में था और जब हमारा सोल्यूट प्योर स्टेट में था, तब इनके जो पार्टिकल्स थे, जब सोल्यूट ए या सॉल्वेंट ए के जो पार्टिकल्स थे और सोल्यूट बी के जो पार्टिकल्स थे, उन पार्टिकल्स के बीच में आपस में इंटरेक्शंस रहा होगा, है ना। सपोज हमारा ए के बीच में एक इंटरेक्शन रहा होगा। ए जितने भी ए पार्टिकल्स या ए जो हमारा सॉल्वेंट था उनके जितने भी मॉलिक्यूल्स थे उनके बीच में एक मॉलिक्यूलर इंटरेक्शन फोर्स रहा होगा। सिमिलरली बी के जितने भी पार्टिकल्स थे
जब वो प्योर स्टेट में था, जब हमने उसे सॉल्यूशन में मिक्स नहीं किया था, तब उसके बी के जितने भी पार्टिकल्स थे उनका आपस में प्योर स्टेट में इंटरेक्शंस रहा होगा, और उनके इंटरेक्शन से उस सॉल्यूशंस की कुछ सफिशिएंट या कुछ कांस्टेंट एंथैल्पी रही होगी, कोई सर्टेन एंथैल्पी रही होगी, उस सॉल्यूशंस का कांस्टेंट कोई वॉल्यूम रहा होगा। सिमिलरली सोल्यूट की बात करें तो इन बी पार्टिकल्स या बी मॉलिक्यूल्स के इंटरेक्शन से इस सोल्यूट बी का प्योर स्टेट में इसकी एक पर्टिकुलर एंथैल्पी रही होगी, इसका पर्टिकुलर वॉल्यूम रहा होगा। तो जब भी हम इन दोनों को ऐड करते हैं, मिक्स करते हैं और हम एक सॉल्यूशन प्रिपेयर करते हैं, हम जब ए सॉल्वेंट और बी सोल्यूट को मिक्स करते हैं आपस में और एक सॉल्यूशन प्रिपेयर करते हैं, उस समय अगर उस कंडीशंस पर अगर इस सॉल्यूशन की जो मिक्सिंग की चेंज इन एंथैल्पी है, मिक्सिंग की एंथैल्पी, वो अगर कोई चेंज नहीं आता, मिक्सिंग ऑफ एंथैल्पी में कोई चेंज नहीं आता, यानी कि ए और बी के इंटरेक्शन से अब ये जो सॉल्यूशन आपका बन गया है ए बी, इसमें अब इंटरेक्शन किसका रहा होगा, ए बी पार्टिकल्स का आपस में इंटरेक्शन रहा होगा, और उस इंटरेक्शन से इस सॉल्यूशंस की एंथैल्पी का मतलब कि इस सॉल्यूशन की जितनी हीट कंटेंट इन प्योर स्टेट में थी उतनी ही हीट कंटेंट इनके मिक्स करने पर भी रहती है, यानी कि मिक्सिंग की जो एंथैल्पी चेंज है उसमें कोई चेंज नहीं आता। साथ में हमने जो वॉल्यूम ऐड किया है, ए का जितना वॉल्यूम ऐड किया और बी का जितना वॉल्यूम ऐड किया है, उतना वॉल्यूम ही सम उन दोनों वॉल्यूम का सम ही इस सॉल्यूशंस का वॉल्यूम होता है। यानी कि ए का आपने सपोज 100 ml लिया है और बी का भी आपने 100 ml लिया है, तो इस सॉल्यूशंस का वॉल्यूम अगर 200 ml होता है, अगर इस सॉल्यूशंस का 200 ml होता है, यानी कि इसमें कोई वॉल्यूम चेंज नहीं आया, इसका वॉल्यूम उन दोनों सॉल्वेंट और सोल्यूट के सम के इक्वल आता है, यानी कि चेंज ऑफ मिक्सिंग ऑफ वॉल्यूम अगर इसका ज़ीरो होता है, चेंज इन वॉल्यूम क्या होता है, ज़ीरो होता है, तो ऐसे सॉल्यूशंस को हम क्या कहेंगे, ऐसे सॉल्यूशंस को हम आइडियल सॉल्यूशंस बोलते हैं। यानी कि ऐसे सॉल्यूशन जिनमें कोई चेंज इन एंथैल्पी नहीं आता, उन दोनों के मिक्सअप होने से, सॉल्वेंट और सोल्यूट के मिक्सअप होने से उस सॉल्यूशंस में ना तो कोई एनर्जी या ना तो कोई हीट इवॉल्व होती है, ना ही हीट एब्जॉर्ब होती है, ना ही हीट इंटर होती है, ना ही हीट एग्जिट होती है, ना ही दोनों के मिक्सिंग से उसके वॉल्यूम में कोई चेंजेस आता है। दोनों के मिक्सिंग से उसका वॉल्यूम इंक्रीज जरूर होगा, बट इंक्रीज कितना होना चाहिए, दोनों के सम के इक्वल इंक्रीज अगर होता है, तो ऐसे सॉल्यूशंस को हम क्या बोलते हैं, ऐसे सॉल्यूशंस को हम आइडियल सॉल्यूशंस बोलते हैं। अब अगर हम बात करें आइडियल सॉल्यूशंस के कुछ एग्जांपल हमारे एनसीईआरटी में दिए हुए हैं कि कौन कौन से सॉल्यूशंस आइडियल सॉल्यूशंस होते हैं, तो एग्जांपल की बात कर लेते हैं हम आइडियल सॉल्यूशंस के। तो एन हेक्सेन एंड एन हेप्टेन का जो सॉल्यूशन होता है, एन हेप्टेन का जो सॉल्यूशन होता है, यानी कि आपने एक हेक्सेन लिया, एन हेक्सेन लिया और एन हेप्टेन लिया, उन दोनों को मिक्स कर दें, तो जो सॉल्यूशंस बनेगा वो सॉल्यूशन कैसे बिहेव का रहेगा, आइडियल सॉल्यूशंस का बिहेव का रहेगा। अगर हम बात करें एक्चुअल में कोई भी सॉल्यूशंस आइडियल 100% कोई भी सॉल्यूशन आइडियल नहीं होता, रेयर होता है, कोई भी सॉल्यूशन को आइडियल बनाना रेयर होता है। बट ये जो एग्जांपल्स हमें दिए हैं एन हेक्सेन, एन हेप्टेन के जो सॉल्यूशन, और भी हम एक दो एग्जांपल देखते हैं, ये सॉल्यूशन कुछ रेंज तक या कुछ हद तक ये किसको फॉलो करेंगे, ये राउल्स लॉ को फॉलो करेंगे, यानी कि इनका पार्शियल प्रेशर जैसे जैसे हम मोल फ्रैक्शन इंक्रीज करते जाएंगे, उसका पार्शियल प्रेशर वैसे वैसे उसी फॉर्म में इंक्रीज होता जाएगा। और कुछ एग्जांपल की बात कर लेते हैं हम आइडियल सॉल्यूशंस के, यहाँ पर एग्जांपल दिए हुए हैं। तो बेंजीन और टॉलुइन का जो सॉल्यूशंस होता है वो भी कैसा बिहेव करेगा, आपका आइडियल सॉल्यूशंस की तरह बिहेव करेगा। नेक्स्ट एक और एग्जांपल की हम यहाँ पर बात कर लेते हैं, क्लोरोइथेन एंड ब्रोमोइथेन जो होता है, क्लोरोइथेन एंड जो ब्रोमोइथेन होता है उसका जो सॉल्यूशंस होगा वो भी कैसा बिहेव करेगा, आपका आइडियल सॉल्यूशंस की तरह बिहेव करेगा। तो आइडियल सॉल्यूशंस क्या होते हैं, ऐसे सॉल्यूशन जो राउल्स लॉ को फॉलो करे, जो राउल्स लॉ को ओबे करे, ऐसे सॉल्यूशंस को हम क्या बोलते हैं,
आइडियल सॉल्यूशंस बोलते हैं। क्यों करते हैं ये राउल्स लॉ को फॉलो? क्योंकि इन सॉल्यूशंस में जो भी कंपोनेंट्स होते हैं सोल्यूट और सोल्वेंट, इनके जो इंटरेक्शंस होता है, जब भी इनका इंटरेक्शन होता है तो इनके इंटरेक्शन से जो टोटल एंथैल्पी चेंज होता है वो जीरो होता है। टोटल जो वॉल्यूम चेंज आता है, वॉल्यूम में जो डेविएशंस आता है वो क्या होता है? जीरो होता है। यानी कि दोनों का जो वॉल्यूम कितना रहेगा? दोनों का वॉल्यूम सम ऑफ सोल्वेंट का वॉल्यूम एंड सम ऑफ सोल्यूट के वॉल्यूम्स के इक्वल होता है। तो ऐसे सॉल्यूशंस को हम क्या बोलते हैं? आइडियल सॉल्यूशंस बोलते हैं। ये 3 एग्जांपल यहाँ पर दिए हुए हैं आइडियल सॉल्यूशंस के, एनहेप्टेन एंड एनहेक्सेन, बेंजीन एंड टॉलुइन्स, क्लोरोइथेन एंड ब्रोमोइथेन। ये 3 एग्जांपल यहाँ पर आइडियल सॉल्यूशंस के दिए हुए। अब बात करते हैं हम नॉन आइडियल सॉल्यूशन किसे बोलते हैं। तो नॉन आइडियल सॉल्यूशन जनरली हम ऐसे सॉल्यूशंस को बोलते हैं जो राउल्स लॉ को फॉलो नहीं करेगा। राउल्स लॉ को फॉलो क्यों नहीं करेगा? क्योंकि जो आपका नॉन आइडियल सॉल्यूशंस रहेगा उसमें जो आपके सोल्वेंट और सोल्यूट के इंटरेक्शंस जो रहेगा, उन दोनों के इंटरेक्शन से उस सॉल्यूशंस की एंथैल्पी चेंज आएगी। यानी कि जब भी आप किसी सोल्वेंट को किसी सोल्यूट के साथ में मिक्स करोगे तो उसमें या तो हीट इवॉल्व होगी या हीट एब्जॉर्ब होगी। साथ ही में उन दोनों का जो वॉल्यूम का सम रहेगा वो इक्वल नहीं आएगा, उसका जो टोटल वॉल्यूम सॉल्यूशंस के वॉल्यूम के इक्वल नहीं होगा। ठीक है, तो ऐसे सॉल्यूशंस को हम क्या बोलेंगे? ऐसे सॉल्यूशंस को हम नॉन आइडियल सॉल्यूशन बोलेंगे। अब ये जो नॉन आइडियल सॉल्यूशंस होते हैं, ये नॉन आइडियल सॉल्यूशन 2 तरह का डेविएशन दिखाते हैं राउल्स लॉ से। एक आपका पॉजिटिव डेविएशन दिखा सकते हैं, एक आपका नेगेटिव डेविएशन दिखा सकते हैं। पॉजिटिव डेविएशन और नेगेटिव डेविएशन किस तरह से शो करेंगे ये आपके राउल्स लॉ से, उसकी हम बात करते हैं। तो पॉजिटिव डेविएशंस का मतलब ये होता है कि जब भी हम उन दोनों सोल्वेंट और सोल्यूट को मिक्स करेंगे तो जो पार्शियल प्रेशर होगा वो जो डिटेक्टेड पार्शियल प्रेशर होता है या जो ऑब्जर्व पार्शियल प्रेशर होता है उससे अगर ज़्यादा ऑब्जर्व हो रहा है, उससे प्रिडिक्टेबल पार्शियल प्रेशर से अगर ज़्यादा पार्शियल प्रेशर ऑब्जर्व हो रहा है तो ऐसे डेविएशन को हम बोलेंगे पॉजिटिव डेविएशंस। अगर आपका जो प्रिडिक्टेड पार्शियल प्रेशर है वो प्रिडिक्टेड पार्शियल प्रेशर ज़्यादा ऑब्जर्व होता है, प्रिडिक्टेड पार्शियल प्रेशर ज़्यादा होता है ऑब्जर्व पार्शियल प्रेशर से, तो ऐसे डेविएशन को हम क्या बोलेंगे? नेगेटिव डेविएशन। अब ये जो नॉन आइडियल सॉल्यूशंस होते हैं ये 2 तरह के डेविएशन दिखाते हैं, उनके 2 के डिफरेंट हम ग्राफ देख लेते हैं, फिर हम समझते हैं कि पॉजिटिव डेविएशन किस तरह से शो करते हैं और नेगेटिव डेविएशन किस तरह से शो करते हैं। पहले इसे थोड़ा सा रफ करता हूँ, फिर हम समझते हैं राउल्स लॉ को नॉन आइडियल सॉल्यूशंस किस तरह से डेविएशन शो करते हैं। ओके, तो हम एक 2 ग्राफ ड्रॉ करते हैं, एक पॉजिटिव डेविएशन का, एक नेगेटिव डेविएशन का। ठीक है, अब ये जो नॉन आइडियल सॉल्यूशंस होते हैं, ये नॉन आइडियल सॉल्यूशन जनरली राउल्स लॉ को फॉलो क्यों नहीं करते हैं उसका हमने रीज़न समझा। जनरली क्या होता है कि जब भी हम किसी सोल्यूट को किसी भी सोल्वेंट के साथ में मिक्स करते हैं, किसी भी सोल्यूट को किसी सोल्वेंट के साथ मिक्स करते हैं और अगर वो सोल्यूट और सोल्वेंट के इंटरेक्शन से, उस सोल्यूट और उस सोल्वेंट के इंटरेक्शन से अगर कोई इस तरह से एनर्जी चेंजेस आ जाए कि या तो एनर्जी क्या हो जाए? रिलीज हो जाए, या एनर्जी क्या हो जाए? एब्जॉर्ब हो जाए, तो उस सॉल्यूशंस की जो टोटल हीट कंटेंट रहेगी, उस सॉल्यूशंस की जो एंथैल्पी रहेगी, वो एंथैल्पी क्या हो जाती है? चेंज हो जाती है। जनरली ऐसा इसलिए होता है कि जो आपने सॉल्वेंट लिया है, जो आपने सोल्यूट लिया है, उन सॉल्वेंट और सोल्यूट के इंटरेक्शन से कुछ एक्स्ट्रा बॉन्ड इंटरेक्शंस हो जाते हैं, कुछ एक्स्ट्रा या तो बॉन्ड फॉर्म हो जाते हैं या कुछ बॉन्ड क्या हो जाते हैं? नेग्लेक्ट हो जाते हैं, कुछ बॉन्ड क्या हो जाते हैं? ब्रेक हो जाते हैं। तो जनरली एक्स्ट्रा बॉन्ड फॉर्म होने से या जो पहले से बॉन्ड प्रेजेंट थे उन बॉन्ड के ब्रेक डाउन होने से ऐसा होता है। ठीक है, चलिए पहले हम उस ग्राफ को समझ लेते हैं जो हमें पॉजिटिव डेविएशन शो करेगा और जो हमें नेगेटिव डेविएशन शो करता है। देखो, हम एक ग्राफ ड्रॉ करते हैं, हम 2 कंपोनेंट्स का एक बाइनरी सॉल्यूशंस प्रिपेयर करते हैं जिसमें हमने x के जब हमारा कंपोनेंट्स 1 था या फर्स्ट कंपोनेंट था उसके हमने 0 मोल लिए, उसके हमने क्या लिए? मोल फ्रैक्शन उसका 0 लिया, और हमारा जो कंपोनेंट b था उसका मोल फ्रैक्शन हमने कितना लिया? अभी हमारा टोटल जो उस सॉल्यूशंस के अंदर जितने भी मोल्स प्रेजेंट है, जितना भी मोल फ्रैक्शन है, वो कंपोनेंट्स a का कंपोनेंट्स बी का है, कंपोनेंट सेकंड कंपोनेंट्स का है। अभी हमारे पास में कंपोनेंट्स ए का कोई भी मोल फ्रैक्शन नहीं है।
जब हम कंपोनेंट्स ए का मोल फ्रैक्शन इंक्रीज करते हैं, कंपोनेंट ए के मोल फ्रैक्शन को क्या करते हैं, इंक्रीज करते हैं, उस समय जैसे जैसे हम कंपोनेंट ए के मोल फ्रैक्शन को इंक्रीज करेंगे वैसे वैसे उस कंपोनेंट का जो पार्शियल प्रेशर रहेगा वो क्या होने लग जाएगा, पार्शियल प्रेशर या जो उसका वेपर प्रेशर रहेगा, उस कंपोनेंट ए का जो वेपर प्रेशर रहेगा, कंपोनेंट ए से जो वेपर प्रेशर जनरेट हो रहा है वो वेपर प्रेशर एज अ टाइम इंक्रीज होने लगेगा। जैसे जैसे हम कंपोनेंट्स ए के मोल फ्रैक्शंस को इंक्रीज करेंगे वैसे वैसे सॉल्यूशंस के अंदर जो मोल फ्रैक्शन ऑफ कंपोनेंट बी था वो क्या होने लगेगा, डिक्रीज होने लगेगा। और जैसे जैसे कंपोनेंट बी का मोल फ्रैक्शन डिक्रीज होगा वैसे वैसे उस कंपोनेंट्स का जो पार्शियल प्रेशर था या उसका जो वेपर प्रेशर था वो क्या होने लग जाता है, डिक्रीज होने लग जाता है। ठीक है, ये जो आपको ये ग्राफ जो शो कर रहा है ये किसके लिए है, वेपर प्रेशर ऑफ कंपोनेंट बी, और जो ये ग्राफ शो कर रहा है वो आपका शो कर रहा है वेपर प्रेशर ऑफ कंपोनेंट ए। क्या किया आपने, आपने इनिशियल स्टेट पर जो आपका कंपोनेंट ए था उसका मोल फ्रैक्शंस को ज़ीरो लिया और आपका जो जितना भी सॉल्यूशन था उस सॉल्यूशन में टोटल जो मोल फ्रैक्शन था वो किसका था, कंपोनेंट बी का था। अब धीरे धीरे आप उस सॉल्यूशंस के अंदर क्या ऐड कर रहे हो, एक कोई कंपोनेंट ऐड कर रहे हो। जैसे जैसे आप कंपोनेंट ऐड करते जाओगे वैसे वैसे उस कंपोनेंट का जो आपका वेपर प्रेशर है वो इंक्रीज होता जाएगा, कंपोनेंट बी का वेपर प्रेशर डिक्रीज होता जाएगा। ये ग्राफ हमने लास्ट लेक्चर में भी समझे हैं। तो ये तो हो गया आपका नॉर्मल ग्राफ, ये तो हो गया आपका नॉर्मल ग्राफ। अब हम बात करते हैं कि पॉजिटिव डेविएशन किस तरह से शो करता है, पॉजिटिव डेविएशन किस तरह से शो करता है। कोई भी नॉन आइडियल सॉल्यूशन पॉजिटिव डेविएशन कब शो करेगा, ये आपका प्रिडिक्टेबल ग्राफ होना चाहिए था, प्रिडिक्टेबल आपका वेपर प्रेशर होना चाहिए था। बट अगर आप जैसे जैसे किसी भी सॉल्यूशंस में जिसे भी आप सॉल्यूशन में कंपोनेंट को इंक्रीज करते हो और कंपोनेंट इंक्रीज करने पर आपका आपका जो वेपर प्रेशर है वो आपके प्रिडिक्टेबल वेपर प्रेशर से अगर ज़्यादा प्रिडिक्ट होता है, अगर आपके प्रिडिक्टेबल वेपर प्रेशर से ज़्यादा ऑब्जर्व होता है तो ऐसे डेविएशंस को हम क्या बोलते हैं, ऐसे डेविएशन को हम बोलते हैं पॉजिटिव डेविएशन। ऐसे डेविएशंस को हम क्या बोलते हैं, पॉजिटिव डेविएशन। ऐसा क्यों होता है उसका हम रीज़न अब यहाँ पर समझेंगे। जनरली क्या होता है, जब भी आपका सॉल्यूशन आपने प्रिपेयर किया था और आपका जो सॉल्वेंट था, आपका सॉल्वेंट और आपका जो सोल्यूट था, आपका जो सॉल्वेंट, मैं यहाँ पर सॉल्वेंट को ए मान के चल रहा हूँ, सॉल्वेंट आपके सोल्यूट को बी कंसिडर करके चलते हैं। तो जब आपने सॉल्यूशन प्रिपेयर नहीं किया था और आपके दोनों कंपोनेंट सेपरेट थे, आपके दोनों कंपोनेंट प्योर स्टेट में थे, उस कंडीशंस पर आपके जो कंपोनेंट्स ए यानी कि आपका सॉल्वेंट, कंपोनेंट बी यानी कि आपका जो सोल्यूट था, वो दोनों जब प्योर स्टेट में थे तो उनके बीच का जो इंटरेक्शंस था वो इंटरेक्शन डिफरेंट था। लेकिन जब आपने दोनों को मिक्स कर दिया और जब आपने सॉल्यूशंस प्रिपेयर कर दिया और उन दोनों के सॉल्यूशन प्रिपेयर करने से अब जो उनके मॉलिक्यूल्स हैं, ए बी के जो मॉलिक्यूल्स बने या ए बी जो आपका सॉल्यूशन प्रिपेयर हुआ उसके बीच में जो इंटरेक्शंस था, उनके इंटरेक्शन से जो अब नए इंटरेक्शंस बॉन्ड फॉर्म हुए, नए बॉन्ड जो फॉर्मेशन हुए, आपस में जो इंटरमोलिकुलर बॉन्ड फॉर्म हुए, वो इंटरमोलिकुलर बॉन्ड अगर वो इंटरमोलिकुलर बॉन्ड ए के कंपेयर में या बी के कंपेयर में जो इंटरमोलिकुलर बॉन्ड थे, ये जो इंटरमोलिकुलर बॉन्ड था, इस इंटरमोलिकुलर बॉन्ड के कंपेयर, ये जो इंटरमोलिकुलर बॉन्ड के कंपेयर में ये वाला जो बॉन्ड अगर वीक हुआ, अगर ये बॉन्ड क्या हुआ, वीक हुआ, यानी कि ए बी के इंटरेक्शंस का जो इंटरमोलिकुलर बॉन्ड है वो आपके प्योर स्टेट के ए और बी के इंटरमोलिकुलर बॉन्ड से क्या हुआ, वीक हुआ। तो क्या होगा, वीक होने की वजह से इसकी जो स्केपिंग टेंडेंसी है, ए और बी की जो
स्केपिंग टेंडेंसी, ये स्केपिंग टेंडेंसी क्या हो जाएगी, इजी हो जाएगी। इजीली वो मॉलिक्यूल्स किस में कन्वर्ट होने लग जाएगा, वेपर फॉर्म में इजीली कन्वर्ट होने लग जाएगा। अब वेपर फॉर्म में इजी कन्वर्ट होगा तो वेपर क्या होगी, ज़्यादा वेपर फॉर्म होगी। ज़्यादा वेपर फॉर्म होगी तो जो प्रेशर रहेगी, जो वेपर प्रेशर रहेगी, वो वेपर प्रेशर कितनी प्रिडिक्ट होगी, वो वेपर प्रेशर ज़्यादा ऑब्जर्व होगी प्रिडिक्टेबल वेपर प्रेशर से। तो ये रीज़न होता है यहाँ पर कोई भी नॉन आइडियल सॉल्यूशन पॉजिटिव डेविएशन कब शो करता है। नेगेटिव डेविएशन कब शो करेगा, नेगेटिव डेविएशन जब शो करेगा जब आपके जो इंटरेक्शंस होता है, जो आपका इंटरेक्शन हुआ था, ए बी का जो इंटरेक्शन हुआ था, यानी कि सॉल्वेंट और सोल्यूट का जो इंटरेक्शन हुआ था, वो आपके प्योर स्टेट के इंटरेक्शन, प्योर स्टेट के मॉलिक्यूलर बॉन्ड के कंपेयर में कैसा हो, स्ट्रॉन्ग हो। यानी कि ए और बी का जो इंटरेक्शन है, मॉलिक्यूलर इंटरेक्शन है, वो प्योर स्टेट के कंपेयर में कैसा हो, स्ट्रॉन्ग इंटरेक्शंस हो, स्ट्रॉन्ग इंटरेक्शंस हो। उस समय पे जो आपका नॉन आइडियल सॉल्यूशन डेविएशन शो करेगा, वो डेविएशन कैसा शो करेगा, वो डेविएशन आपका नेगेटिव शो करेगा। नेगेटिव डेविएशन शो करेगा। क्यों नेगेटिव डेविएशन शो करेगा, उसका भी आप रीज़न समझो कि जब आपका प्योर स्टेट में था सॉल्यूशन, जब सॉल्यूशन प्योर स्टेट में था, सॉल्यूशन नहीं था, जब आपके कंपोनेंट्स प्योर स्टेट में थे, उस समय आपके कंपोनेंट्स का जो इंटरेक्शन था वो कैसा इंटरेक्शन था, मॉलिक्यूलर इंटरेक्शन वीक था। यानी कि उसकी स्केपिंग टेंडेंसी प्योर स्टेट में कैसी थी, सोलवेंट स्टेट और सोल्यूट स्टेट में ज़्यादा थी। यानी कि सोलवेंट और सोल्यूट स्टेट में उसका जो वेपर प्रेशर था वो क्या था, ज़्यादा था। बट जब आपने दोनों सॉल्यूशंस को, दोनों सोलवेंट और सोल्यूट को मिक्स कर दिया, तो उन दोनों सोलवेंट और सोल्यूट के मिक्स होने से उन दोनों के इंटरेक्शन से स्ट्रॉन्ग इंटरेक्शन फोर्स जनरेट हो गए, स्ट्रॉन्ग इंटरेक्शन फोर्स जनरेट हो गए। और स्ट्रॉन्ग इंटरेक्शंस की वजह से, स्ट्रॉन्ग इंटरेक्शन की वजह से अब जो सोल्यूट और सोलवेंट की जो स्केपिंग टेंडेंसी वो क्या हो गई, डिक्रीज हो गई। स्केपिंग टेंडेंसी डिक्रीज होने का मतलब अब जो वो वेपर फॉर्म कर रहे हैं वो कंपैरेटिवली वेपर क्या है, कम है। तो वेपर की क्वांटिटी कम होने से अब उसका जो प्रेशर होगा वो प्रिडिक्टेबल प्रेशर से क्या होगा, वेपर प्रेशर कम होगा। ठीक है, तो ये दो डेविएशंस होते हैं, कब पॉजिटिव डेविएशन शो करेगा, कब नेगेटिव डेविएशन शो करेगा। तो नेगेटिव डेविएशन कब शो करेगा, जब आपके सोलवेंट और सोल्यूट में इंटरेक्शन कैसा हो, स्ट्रॉन्ग हो। आपका पॉजिटिव डेविएशन शो कब करेगा, जब सोलवेंट और सोल्यूट का इंटरेक्शन वीक हो तब। अब बात कर लेते हैं कौन से सॉल्यूशंस आपके पॉजिटिव डेविएशन शो करेंगे, कौन से सॉल्यूशंस आपके नेगेटिव डेविएशन शो करेंगे। ठीक है, देखो ऐसे सॉल्यूशन जिनमें, ऐसे नॉन आइडियल सॉल्यूशन जिनमें इंटरेक्शंस कैसा हो, जिनमें इंटरेक्शंस वीक हो, जिनमें इंटरेक्शंस वीक हो, इंटरेक्शंस कमजोर हो जाए, इंटरेक्शंस क्या हो जाए, किसी भी वजह से वो जो पहले इंटरेक्शन था, प्योर स्टेट का जो इंटरेक्शन था उसके कंपेयर में डिक्रीज हो जाए, उस कंडीशंस पर आपका सॉल्यूशन पॉजिटिव डेविएशन शो करेगा। इसके एग्जांपल की हम बात कर लेते हैं यहाँ पर, इथेनॉल, C2H5OH एंड एसीटोन को जब हम मिक्स करते हैं, एसीटोन को जब हम मिक्स करते हैं तो जो आपका सॉल्यूशन प्रिपेयर होगा वो नॉन आइडियल सॉल्यूशन प्रिपेयर होगा, और वो सॉल्यूशन कैसा डेविएशन शो करेगा, पॉजिटिव डेविएशन शो करेगा। ऐसा क्यों होता है, क्योंकि इथेनॉल के मॉलिक्यूल्स में, इथेनॉल के जो मॉलिक्यूल्स थे उसमें हाइड्रोजन बॉन्ड प्रेजेंट थे जब वो प्योर स्टेट में था। जब हम उसमें आपका एसीटोन मिक्स कर देते हैं तो एसीटोन, जो आपके इथेनॉल के हाइड्रोजन बॉन्ड थे वो हाइड्रोजन बॉन्ड क्या हो जाते हैं, डिक्रीज हो जाते हैं। हाइड्रोजन बॉन्ड के नंबर्स क्या हो जाते हैं, डिक्रीज हो जाते हैं। अब किसी सॉल्यूशन से बॉन्ड डिक्रीज हो रहे हैं यानी उसकी स्केपिंग टेंडेंसी क्या हो गई, इंक्रीज हो गई। स्केपिंग टेंडेंसी इंक्रीज हो गई तो आपका जो ऑब्जर्व पार्शियल प्रेशर रहेगा वो क्या, ऑब्जर्व आपका वेपर प्रेशर रहेगा वो क्या ऑब्जर्व होगा, ज़्यादा ऑब्जर्व होगा प्रेडिक्टेबल के कंपेयर में। ठीक है, इसके बाद में अगर हम बात करें कि नेगेटिव डेविएशंस कौन शो करता है, नेगेटिव डेविएशंस कब शो करता है, तो नेगेटिव डेविएशंस का यहाँ पर एग्जांपल है आपका जो फिनोल होता है, जो फिनोल होता है। और जब फिनोल को हम एनिलीन के साथ में मिक्स करते हैं, फिनोल को जब हम एनिलीन के साथ में मिक्स करते हैं तो ये जो नाइट्रोजन होता है एनिलीन का, इस नाइट्रोजन के लोन पेयर, इस नाइट्रोजन के लोन पेयर और ये जो फिनोलिक हाइड्रोजन होता है इसके बीच में एक हाइड्रोजन बॉन्ड फॉर्म हो जाता है। जब हम फिनोल को और एनिलीन को मिक्स करते हैं
तो फिनोल का जो हाइड्रोजन्स हैं उस फिनोलिक हाइड्रोजन और एनिलीन के जो नाइट्रोजन के ऊपर लोन पेयर प्रेजेंट होता है, इनके बीच में एक्स्ट्रा हाइड्रोजन बॉन्ड क्या हो जाते हैं, बन जाते हैं, हाइड्रोजन बॉन्ड का फॉर्मेशन हो जाता है। और ये एक्स्ट्रा हाइड्रोजन बॉन्ड फॉर्मेशन होने से अब आपका जो फिनोल है और जब एनिलीन्स है उनकी स्केपिंग टेंडेंसी क्या हो जाती है, डिक्रीज हो जाती है। स्केपिंग टेंडेंसी जब डिक्रीज हो जाएगी तो जो वेपर प्रेशर जनरेट हो रहा था, जो वेपर फॉर्म जनरेट हो रहा था, वो वेपर फॉर्म कंपैरेटिवली कम हो जाएगा। तो जब डेविएशन आएगा आपका तो वो डेविएशन कैसा शो होगा, वो डेविएशन नेगेटिव डेविएशन शो होगा, यानी कि जो आपका प्रेडिक्टेबल डेविएशन वेपर प्रेशर था उसके कंपेयर में आपका ऑब्जर्व वेपर प्रेशर क्या होगा, कम होगा। तो ऐसे सॉल्यूशंस जो पॉजिटिव डेविएशन शो करते हैं वो कौन कौन से हैं, इथेनॉल और आपका एसीटोन का मिक्सचर। नेगेटिव डेविएशन कौन शो करते हैं, आपका फिनोल एंड एनिलीन। तो आज के इस वीडियो लेक्चर में हमने क्या क्या पढ़ा, आइडियल सॉल्यूशंस क्या होते हैं, नॉन आइडियल सॉल्यूशंस क्या होते हैं, कौन से सॉल्यूशंस का मिक्सचर, कौन कौन से कंपोनेंट्स का मिक्सचर आइडियल सॉल्यूशंस बनाता है, कौन से कंपोनेंट्स का मिक्सचर आपका नॉन आइडियल सॉल्यूशन बनाता है। नॉन आइडियल सॉल्यूशंस में दो तरह के डेविएशन होते हैं, पॉजिटिव एंड नेगेटिव। पॉजिटिव कौन शो करता है, नेगेटिव कौन शो करता है। पॉजिटिव डेविएशन से क्या मतलब, नेगेटिव डेविएशन से क्या मतलब। इसके बाद में इस टॉपिक में एक और या यहीं पर हम एक और टॉपिक डिस्कस कर लेते हैं और उस टॉपिक का नाम है एजोट्रोप्स। एजोट्रोप्स कि एजोट्रोप्स या एजोट्रोप्स सॉल्यूशंस, इसे हम बोलते हैं कि एजोट्रोप्स या एजोट्रोप सॉल्यूशंस क्या होते हैं। तो कुछ सॉल्यूशंस ऐसे होते हैं जिनका कंपोजिशन और जिनका जो वेपर कंपोजिशन होता है, जिनका लिक्विड कंपोजिशन और जिनका जो वेपर कंपोजिशन होता है वो क्या होता है, सेम होता है। जब किसी सॉल्यूशंस का लिक्विड कंपोजिशन और वेपर कंपोजिशन सेम हो, यानी कि वो जो दोनों सॉल्यूशन है वो सॉल्यूशन उसका सॉल्वेंट और सोल्यूट साथ साथ में क्या हो रहे हैं, एक साथ में वेपर फॉर्म में कन्वर्ट हो रहे हैं। सेम रेशियो में अगर वो वेपर फॉर्म में कन्वर्ट हो रहे हैं, जिस रेशियो में वो सॉल्यूशन में प्रेजेंट है उसी रेशियो में वो वेपर फॉर्म में कन्वर्ट हो रहे हैं, तो उनका जो दोनों का कंपोजिशन रहेगा वो लिक्विड फॉर्म में भी सेम है और उसका वेपर फॉर्म में या गैसियस फॉर्म में भी अगर कंपोजिशन सेम रहता है, तो ऐसे सॉल्यूशन को हम नॉर्मल डिस्टिलाइजेशन प्रोसेस के थ्रू क्या नहीं कर सकते, सेपरेट नहीं कर सकते। तो ऐसे सॉल्यूशंस को हम क्या बोलते हैं, ऐसे सॉल्यूशंस को हम एजोट्रोप्स बोलते हैं। तो एजोट्रोप्स जनरली ऐसे सॉल्यूशंस होते हैं जिनमें वेपर फॉर्म और लिक्विड फॉर्म में कंपोजिशन सेम होता है सोल्यूट और सॉल्वेंट का। ठीक है, तो आज के इस वीडियो लेक्चर में हम यहीं तक पढ़ेंगे। मुझे उम्मीद है आपको समझ में आया होगा कि आइडियल सॉल्यूशंस क्या होते हैं, नॉन आइडियल सॉल्यूशंस क्या होते हैं, नॉन आइडियल सॉल्यूशंस में कौन से सॉल्यूशंस पॉजिटिव डेविएशन शो करते हैं, कौन से सॉल्यूशंस नेगेटिव डेविएशन शो करते हैं। अब ये पॉजिटिव डेविएशन और नेगेटिव डेविएशन क्या होता है राउल्स लॉ का, वो आपको समझ में आया होगा। तो अगर आपको ये वीडियो लेक्चर पसंद आए हो, इस वीडियो लेक्चर से आपको समझ में आया हो कि आइडियल और नॉन आइडियल सॉल्यूशंस क्या होते हैं, तो इस वीडियो लेक्चर को अपने दोस्तों के साथ में अपने क्लास ग्रुप में शेयर कीजिए। मिलते हैं हम नेक्स्ट लेक्चर में जिसमें हम पढ़ेंगे सॉल्यूशंस की कोलिगेटिव प्रॉपर्टी। ठीक है, चलिए मिलते हैं हम नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए बाय बाय, थैंक यू।